जंगल का राजा शेर सिंह अब काफी बूढ़ा हो गया था और एक दिन वो अपने महामंत्री से बोला, अरे महामंत्री, अब तो मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ और बूढ़े होने की वजह से अब मुझसे शिकार भी नहीं होता। हाँ महाराज, आप ठीक कहते हो। आप काफी बूढ़े हो गए हो और मुझको भी ये चिंता खाई जा रही है कि अब शिकार कहाँ से आएगा, हम क्या खाएंगे। पता नहीं अब हम भरपेट भोजन कर पाएंगे या नहीं। अरे महामंत्री के बच्चे, बूढ़ा तो मैं हुआ हूँ, तू तो अभी जवान है। तू शिकार करके नहीं ला सकता क्या? जब मैं जवान था और तू छोटा था तो मैंने तुझको पाल पोस कर इतना बड़ा किया। अब तेरा भी तो फर्ज बनता है कि तू मेरे लिए शिकार लेकर आए और मैं आराम से बैठकर खाऊं। आप कह तो ठीक रहे हो महाराज, मेरा फर्ज तो बनता है कि मैं आपको भरपेट भोजन खिलाऊं, पर आपको मुझको देखकर नहीं लगता क्या मुझसे बड़ा शिकार नहीं होगा? मैं आपके जितना ताकतवर थोड़ी हूँ। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। तू तो बहुत छोटा है और तू कोई छोटा मोटा शिकार ही करके ला सकता है। उससे तो तेरा ही पेट भरेगा, मेरा तो भरेगा भी नहीं। अब क्या करें? कुछ ना कुछ तो पेट भरने के लिए युक्ति लगानी होगी हमको। महाराज, मेरे पास एक युक्ति है। महामंत्री, शीघ्र बताओ, क्या युक्ति है तुम्हारे पास? महाराज, आप जंगल में घोषणा करवा दो कि अगर कोई जानवर आपकी एक प्रतियोगिता की शर्त को पूरा कर देगा तो उसको आप अपने राजपाट का वारिस बना दोगे, अर्थात इस जंगल का नया राजा घोषित कर दोगे अगर वो आपकी शर्त को पूरा कर देगा। लेकिन इस शर्त से तो मुझको कुछ भी फायदा नहीं दिख रहा है। अगर वो शर्त किसी ने पूरी कर दी तो मेरा तो राजपाट ही चला जाएगा, और वैसे इससे मेरा क्या फायदा दिख रहा है तुझको, मूर्ख? अरे महाराज, आपने मेरी बात को गहराई से नहीं समझा। आप एक शर्त रखोगे, लेकिन हम उस शर्त की एक फीस भी रखेंगे। जो कोई भी उस शर्त में हिस्सा लेगा तो उसको उसकी फीस देनी होगी। और फीस में क्या रखेंगे? अरे महाराज सुनो तो बता रहा हूँ, आप बीच में मत बोला करो। अब सुनो, शर्त में हम उनसे ताज़ा मांस मांगेंगे। जो कोई भी जानवर हमारे शर्त में हिस्सा लेगा तो उसको हमारे लिए जानवर का ताज़ा मांस लाना होगा। हाँ ठीक है, समझ गया। अब मुझको ये भी बता दे कि हम शर्त में क्या रखेंगे जिससे जानवर जीत न पाए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग ले, और जिससे हमको भरपेट मांस मिलता रहे। पर क्या शर्त रहेगी महामंत्री? महाराज, शर्त ये रहेगी कि उसको 3 दिनों तक पानी में खड़ा रहना होगा। अगर वो शर्त जीत जाता है तो उसको जंगल का राजा बना दिया जाएगा। अगर कोई जानवर शर्त जीत गया तो हमारा तो पूरा राजपाट ही चला जाएगा। अरे महाराज, आप थोड़ा सोचो, इस समय सर्दियों का मौसम है। ऐसा कौन जानवर होगा जो सर्दियों में लगातार 3 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए पानी में खड़ा रहे? मुझको तो नहीं लगता महाराज कि कोई भी जानवर ये कर पाएगा। तुम्हारा आइडिया तो मुझको बहुत पसंद आया महामंत्री, लेकिन एक समस्या मुझको खाए जा रही है। अगर कोई जानवर शर्त जीत गया तो हमको राजपाट उसको देना ही होगा। अगर हम बेईमानी करते हैं तो जंगल के जानवर हमारा विरोध करेंगे और हमको राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। अरे महाराज, अब निश्चिंत हो जाओ। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये शर्त कोई भी जानवर नहीं जीत पाएगा। आप घोषणा करवा दीजिए जंगल में। और शेर सिंह ने पूरे जंगल में घोषणा करवा दी, जिसे सुनकर जानवर राजा के पास ताजा मांस लेकर आने लगे और प्रतियोगिता में भाग लेने लगे। महाराज, ये लो, ये ताजा हिरण का मांस है, मैं आपके लिए लाया हूँ और मुझको प्रतियोगिता में भाग लेने दो। कहाँ पर है वो ठंडे पानी का तालाब? चलो, मैं उसमें 3 दिनों तक आपको रह कर दिखाता हूँ, और अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत जाता हूँ तो आपको ये राजपाट मुझको देना होगा महामंत्री जी। अरे आप उसकी चिंता मत करो, बाज बहादुर महाराज अपनी जुबान से मुकरेंगे नहीं। पहले आप प्रतियोगिता तो जीत लो। मेरा नाम बाज बहादुर नहीं, बल्कि मेरा नाम भालू बहादुर है। जब तक तुम प्रतियोगिता नहीं जीतते मैं तो तुमको बाज बहादुरी कहूंगा, और जब तुम प्रतियोगिता जीत जाओगे फिर तुम भालू बहादुर खुद ब खुद बन जाओगे। पहले ये पता तो लगे तुम कैसे बहादुर जाओगे। ठंडा पानी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और भालू बहादुर उस ठंडे पानी के तालाब में खड़ा हो गया और उसकी निगरानी पर महामंत्री स्वयं खड़े हो गए। अहिला, ये तो खूब ठंडा पानी है रे। ये तो मेरी कुछ ही घंटे में कुल्फी जमा देगा, और इन्होंने 3 दिनों तक इसी पानी में खड़े रहने की शर्त रखी है। मुझको तो नहीं लगता कि मैं एक दिन भी पूरा कर पाऊं। दिन में इतनी ठंड लग रही है तो रात में तो ये ठंड दुगनी और बढ़ जाएगी, तब मेरा क्या होगा? अरे बहादुर जी, क्या बड़बड़ा रहे हो? हमको भी जरा बता दो, ठंड तो नहीं लग रही तुमको? अगर लगे तो आवाज लगा देना, हम पकड़कर खींच लेंगे तुमको बाहर। अरे तुमको मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं कुछ ही समय में बाहर आ जाऊंगा। इसका मतलब भालू बहादुर तुमने हार मान ली? अरे हाँ, मैंने हार मान ली।
मुझे इतने ठंडे पानी में खड़े रहने का कोई शौक नहीं है और ना ही मुझसे 3 दिनों तक लगातार इस ठंडे पानी में रहा जाएगा। मुझे बाहर निकाल दो। और भालू बहादुर हार मानकर वापस लौट गया। और ऐसे ही अन्य जानवर भी आने लगे। वो अपने साथ ताजा मांस लाते और प्रतियोगिता में हिस्सा लेते। अरे मुझे भी इस तालाब से बाहर निकालो, मैं तो बुरी तरह से अकड़ गई हूँ। मुझे जंगल की रानी नहीं बनना। अब मैं दोबारा किसी भी प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगी। और ऐसे ही हार मानकर जानवर जाने लगे। कोई भी जानवर उस प्रतियोगिता को पूरा नहीं कर पा रहा था। तभी उस जंगल में गुरु चेले का आगमन होता है। अरे चेले, ये जंगल कितना सुनसान है। इस जंगल में तो ना पक्षियों की चहचहाट है और ना ही हाथियों की चिंगाड़ का शोर। पता नहीं कैसा अजीब सा जंगल है। कोई जानवर दिख भी तो नहीं रहा जिससे बातें कर सकें। अरे गुरुजी, वो देखो दूर एक बकरी पेड़ की छांव में बैठी दिख रही है। चलो उसके पास चलते हैं। अरे बकरी रानी, तुम ऐसे उदास कैसे बैठी हो? और तुम्हारे जंगल में तुम्हारी तरह ही उदासी क्यों छाई हुई है? न तो पक्षियों की चहचहाट है और न ही जानवरों का शोर। वो इसलिए है अजनबी क्योंकि इस जंगल में एक प्रतियोगिता चल रही है। सारे जानवर इस प्रतियोगिता की तैयारी में व्यस्त है। किस तरह की प्रतियोगिता चल रही है, जरा हमें भी बता दो। अगर तुम जंगल के राजा के पास किसी जानवर का ताजा मांस लेकर जाओगे तो तुम उस प्रतियोगिता में भाग ले सकोगे। अगर तुम उस प्रतियोगिता को जीत गए तो तुम जंगल के राजा बना दिए जाओगे। और वो प्रतियोगिता की शर्त है, तुमको ठंडा पानी में खड़े रहना होगा, वो भी 3 दिनों तक। अगर तुम ये कर पाओ तो तुम उस प्रतियोगिता के विजेता घोषित कर दिए जाओगे और जंगल के राजा भी। अरे बाप रे, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जंगल में भला कौन मूर्ख होगा जो उस ठंडे पानी में जाकर अपने प्राणों की आहुति देगा। मुझको तो इस प्रतियोगिता में जंगल के राजा की कोई साजिश लग रही है। कोई बात नहीं है चेले, हम भी उस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। बकरी रानी, तुम हमको उस प्रतियोगिता तक पहुंचा दो। नहीं अजनबी, मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी क्योंकि उस प्रतियोगिता में मैंने भी हिस्सा लिया था और मैंने अपनी दोनों टांगों को गवा दिया रानी बनने के चक्कर में। कोई बात नहीं है, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। उधर राजा और उसका महामंत्री खूब दावत उड़ा रहे थे। अरे महामंत्री, देख रहे हो, उस प्रतियोगिता से तो हमारी किस्मत ही बदल गई। अब हमको बिना शिकार किए ताजा शिकार मिलता है। हाँ महाराज, और जंगल के किसी जानवर में भी इतना साहस नहीं कि वो उस प्रतियोगिता को जीत कर दिखाए। हमने प्रतियोगिता को ही ऐसे मौसम में रखा है कि तालाब में घुसते ही बर्फ बन जाएगा। उधर वो दोनों गुरु चेले उस प्रतियोगिता को जीतने का प्लान बना रहे थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर इस प्रतियोगिता को कैसे जीता जाए? गुरुजी, मेरे पास एक उपाय है। अगर वो उपाय कामयाब हुआ तो हम उस प्रतियोगिता को अवश्य जीत लेंगे। अच्छा, क्या उपाय है तुम्हारे पास, खुलकर बताओ। गुरुजी, अगर मैं उस तालाब के पानी में जाने से पहले धतूरा और गांजे की पत्तियां खा लूं, जिससे मुझे काफी ज्यादा नशा हो जाएगा और मुझ पर ठंडे पानी का असर भी नहीं होगा। लेकिन चेले, तुमको उस प्रतियोगिता में पूरे 3 दिनों तक पानी में खड़े रहना है। इसके लिए तुमको एक साथ बहुत सारा धतूरा और बहुत सारी ही गंजे की पत्तियां खानी पड़ेंगी। तब जाकर तुमको इतना नशा होगा कि तुम 3 दिनों तक उस ठंडे पानी को सहन कर सको। लेकिन उसमें बहुत खतरा भी है। कोई बात नहीं है गुरुजी, अगर डर से डरेंगे तो कुछ बड़ा कैसे करेंगे। इसलिए अब आप खड़े हो जाओ और हमको धतूरे और गांजे की पत्तियों का इंतजाम भी करना है। आखिर हमको इस जंगल का राजा जो बनना है इस प्रतियोगिता को जीतकर। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो चेले, शीघ्र चलो। गुरु चेला धतूरा और गांजे की तलाश में चल दिए। काफी घूमने के बाद उनको धतूरा और गांजे की पत्तियां भी मिल गईं और चेले ने बहुत सारे धतूरे और गांजे की पत्तियों को खा लिया। शीघ्र चलो गुरुजी, अब मुझको थोड़ा थोड़ा नशा हो रहा है। और वे दोनों ताजा मांस लेकर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंचे।
महाराज, हम आपकी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हैं और शर्त के मुताबिक हम जानवर का ताजा मांस भी लाए हैं। अरे हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम तो हमारे जंगल के नहीं दिखाई पड़ रहे हो। बताओ, क्या तुम इस जंगल के हो या नहीं? हम इस जंगल के नहीं हैं, हम तो तुम्हारे पड़ोस के जंगल के पड़ोस के जंगल के पड़ोसी हैं और आपकी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। अगर महाराज आप आज्ञा दें तो आगे हम कुछ बोलें। इसमें बोलना ही क्या है, अब तुम आ ही गए हो और ताजा मांस भी लेकर आए हो तो तुम प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। लाओ, वो मांस का टुकड़ा मुझको दे दो और महामंत्री तुम इनको हमारी प्रतियोगिता की शर्त बता दो। कोई बात नहीं है महामंत्री, आप कष्ट मत करो, हम आपकी प्रतियोगिता की सारी शर्त जानते हैं। हमको एक ठंडे पानी के तालाब में रहना होगा 3 दिनों तक, और अगर हम प्रतियोगिता को जीत जाते हैं तो फिर हमको ये राजपाट मिल जाएगा। मैंने ठीक कहा ना महाराज? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जाओ, हमारे महामंत्री के साथ, वो तुमको तालाब बता देंगे। और चेला आंख बंद करके तालाब में खड़ा हो गया। उसको तालाब में खड़े खड़े कई घंटे बीत गए, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। ये तो अपनी आंखें नहीं खोल रहा, कहीं ऐसा ना हो ये शर्त को जीत जाए और हमारे हाथों से राजपाट भी चला जाए। कोई नहीं, थोड़ी देर बाद आंखें खोल लेगा, अभी तो 2 दिन बाकी हैं। और देखते ही देखते एक दिन पूरा बीत गया। अरे, एक दिन तो पूरा बीत गया और इसने तो एक बार भी अपनी आंखें खोलकर नहीं देखा। पता नहीं क्या करेगा, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा ना हो ये प्रतियोगिता जीत जाए। कोई बात नहीं है, ठंड तो अभी रात में पड़ेगी, तब तो ये आवश्यक इसको छोड़कर भाग जाएगा। और देखते ही देखते रात भी निकल गई। अरे यार, एक रात तो निकल गई और इसने तो अभी भी आंखें नहीं खोली। मुझको लग रहा था कि रात में इसकी कुल्फी जम जाएगी, लेकिन इसको तो कुछ नहीं हुआ, अभी सीधा खड़ा है। पता नहीं किस मिट्टी का बना है ये। अरे बाप रे, दूसरा दिन भी निकल गया और इसने तो अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली। मुझको तो लगता है ये प्रतियोगिता को जीत लेगा। अब मैं महाराज को जाकर बताता हूँ। महाराज, मुझको तो डर सा लग रहा है, कहीं वो इस प्रतियोगिता को ना जीत जाए। 2 दिन हो गए, उसने तो अपनी आंखों को ही नहीं खोला। कोई बात नहीं है, अभी तो रात बाकी है, कल का दिन भी बाकी है, देखते हैं क्या होता है। और जो शर्त है वो तो है ही, राजपाट तो देना ही पड़ेगा। और महामंत्री तालाब पर पहुंचा। अरे बाप रे, तीसरा दिन भी आधा निकल गया और इसने तो अपनी आंखें नहीं खोली। पता नहीं कैसा है ये, इतनी ठंड में तो कोई भी इस पानी में खड़ा नहीं रह पाता। न जाने किस मिट्टी का बना है ये तो राजपाट को लेकर ही जाएगा। बस मेरा चेला कुछ देर तक और इस तालाब में रुक जाए तो वह इस प्रतियोगिता को जीत जाएगा और हम यहाँ के राजा बन जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो पूरे 3 दिनों तक उस तालाब में कैसे टिक गया। अब इसको देखता हूँ कि ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा। शायद ऐसा तो नहीं है मर गया हो। और जैसे ही उनके 3 दिन पूरे हुए तो चेले ने धड़ाम से अपनी आंखें खोली और तालाब से बाहर आ गया। अरे महामंत्री, हमको ले चलो तो अपने राजा के पास। हमने ये शर्त को जीत लिया है और आज से हम इस जंगल के राजा हुए। महाराज, इन्होंने तो शर्त को जीत लिया। अब आप जंगल में एक और घोषणा करवा दो कि आज से इस जंगल के राजा हैं ये दोनों गुरु चेला। और शेर सिंह ने पूरे जंगल में घोषणा करवा दी। अब से हमारे जंगल के महाराज बदल गए हैं। महाराज शर्त में अपना राजपाट हार गए और आज से इस जंगल का राजा गुरु चेले को नियुक्त किया जाता है। शेर सिंह और उसका महामंत्री जंगल को छोड़कर चले जाते हैं और उस जंगल के राजा वो बुरु चेले बन जाते हैं।